Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। और हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल को डिस्कशन किया था ना। आई होप आपको वो एग्जांपल अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये एग्जांपल अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप हमें ये एग्जांपल बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद अब हम लोग आज के लेक्चर में एक एग्जांपल और है हमारे पास, तो उसको भी हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक बार एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ x1 एंड y1 आर टू पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर्स and xn is equal to half xn minus 1 plus yn minus 1 and yn is equal to under root xn minus 1 into yn minus 1 for all n is greater than and equal to 2, prove that the sequence xn and yn are monotonic and they converge to the same limit। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है कि जो x1 और y1 ये जो दोनों रियल नंबर हैं, ये क्या है, अनइक्वल रियल नंबर हैं। एंड सीक्वेंस xn हम लोग को क्या दी गई है, xn इज इक्वल टू 1/2 xn माइनस 1 प्लस yn माइनस 1, और दूसरी सीक्वेंस yn हम लोग को दी गई है yn इज इक्वल टू अंडर रूट xn माइनस 1 इंटू yn माइनस 1। देन इसके बाद हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये जो दोनों सीक्वेंस हैं xn एंड yn, ये क्या है, दोनों मोनोटोनिक सीक्वेंस हैं एंड दी कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, मतलब ये सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। और ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहीं करने के लिए दिया था, मतलब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। ध्यान आया कहीं? अब मुझे भी ध्यान नहीं है कि लेक्चर नंबर कौन सा था, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था कि आप लोग इसे ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमसे वो एग्जाम्पल नहीं हुआ है, आप हमें करके बता दीजिए। तो अब अगर कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा तो मुझे वहाँ पर बताया होगा, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शुरुआत ही नहीं करते हैं, तो अब उनके लिए क्या कहना। चलिए कोई नहीं, अगर आप लोगों ने वहाँ पर नहीं किया है तो हो सकता है कि शायद आप लोगों ने ट्राई किया हो और आप लोगों से नहीं हुआ हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस एग्जाम्पल को किस तरीके से किया है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन है, since x1 and y1 are unequal positive numbers, so let x1 is greater than y1। अब आप लोग को एक बात पता होगी कि am is greater than gm, मतलब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो वही यहाँ पर लिखा है कि am इज ग्रेटर देन gm। तो अगर हम x1 और y1 का am निकालें तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट x1 इंटू y1। तो am इज ग्रेटर देन gm, इसका मतलब x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट x1 इंटू y1। तो यहाँ से ये क्या हो गया, x2 इज ग्रेटर देन बाई 2, क्योंकि ये क्या है, x2 है ना, और ये क्या लिखा है, बाई 2। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस y1। तो वही तो यहाँ पर लिखा है कि x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोगों ने x2 लिख दिया। और यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस y1। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अंडर रूट x1 इंटू y1 की जगह हम लोगों ने y2 लिख दिया। दैट इज x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y2। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान के चल रहे थे कि x1 इज ग्रेटर देन y2, देन इसके बाद हम लोग ये ले आए कि x2 इज ग्रेटर देन y2। इसी तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं कि x3 इज ग्रेटर देन y3 एंड सो ऑन, मतलब x4 इज ग्रेटर देन y4, x5 इज ग्रेटर देन y5। इसका मतलब xn इज ग्रेटर देन yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसको हम लोग मान रहे हैं इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट। नाउ गिवन दैट xn is equal to half xn minus 1 plus yn minus 1 and yn is equal to under root xn minus 1 into yn minus 1 for all n is greater than and equal to 2। इसको इनइक्वलिटी सेकंड हम लोग मान के चल रहे हैं, और ये तो हम लोग को दिया गया है ना, ये तो हम लोग को एग्जाम्पल में ही दिया गया है।
तो बिल्कुल सेम वही यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। अब इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या थी कि एक्स एन इज ग्रेटर देन बाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास ये है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वलिटी वी गेट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन प्लस वाई एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ एक्स एन प्लस वाई एन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोगों ने एक्स एन प्लस वन निकालिए, क्योंकि यहाँ पर एन है तो एन की जगह हम लोगों ने एन प्लस वन को रिप्लेस कर दिया। तो एक्स एन प्लस वन हमारे पास आ जाएगा हाफ एक्स एन प्लस वाई एन। अब फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या थी कि एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन, तो एक्स एन इज ग्रेटर देन बाई एन, वही तो यहाँ पर लिखा है। एक बार फिर से देखो, एक्स एन इज ग्रेटर देन बाई एन, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो बाई एन की जगह मैंने एक्स एन लिख दिया और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हाफ एक्स एन प्लस एक्स एन, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक्स एन हो जाएगा ना। दैट इज इट इम्प्लाइज एक्स एन प्लस वन इज लेस देन एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n प्लस वनथ टर्म है वो nth टर्म से लेस देन है। इसका मतलब एक्स एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरीके से अब अगर हम इस सीक्वेंस को कंसीडर करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एन इंटू बाई एन। जहाँ पर यहाँ एन है उसकी जगह हम लोगों ने एन प्लस वन कर दिया है, तो हमारे पास बाई एन प्लस वन आ जाएगा। दैट इज वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एन इंटू बाई एन। अब फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या थी कि एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया, एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन। देखो एक बार फिर से देखो, एक्स एन इज ग्रेटर देन बाई एन, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट वाई एन इंटू वाई एन, तो ये वाई एन स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट भी लगा है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या बच जाएगा, इट इम्प्लाइज वाई एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वाई एन, मतलब जो एन प्लस वनथ टर्म है वो nth टर्म से ग्रेटर देन है। हेंस वाई एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ से अब हम लोगों ने ये शो कर दिया कि जो एक्स एन सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये जो बाई एन सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब अगर हम एक्स एन को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस प्रूफ कर दें और बाई एन सीक्वेंस को अगर हम बाउंडेड एबव सीक्वेंस प्रूफ कर दें, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्स एन सीक्वेंस है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि एक्स एन को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो। इट इम्प्लाइज एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड बाई एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव सीक्वेंस। इट इम्प्लाइज वाई एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछा गया था कि जो एक्स एन सीक्वेंस है और जो बाई एन सीक्वेंस है इनको फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये शो करना था कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो मोनोटोनिक तो हम लोगों ने इनको प्रूफ कर दिया। एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों को ये पूछा गया था कि ये जो दोनों सीक्वेंस हैं एक्स एन एंड बाई एन ये सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। तो पहले हमारा काम ये बनता है कि पहले हम लोग एक्स एन एंड वाई एन सीक्वेंस को चेक करें कि ये जो दोनों सीक्वेंस हैं एक्स एन एंड वाई एन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं या फिर ये नहीं है, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही नहीं होंगे तो फिर हम लोग इनकी लिमिट क्यों फाइंड आउट करेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना लिमिट फाइंड आउट करने का। तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि एक्स एन एंड वाई एन ये जो दोनों सीक्वेंस हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं या फिर ये नहीं हैं। तो एक्स एन को तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब अगर हम इसको बाउंडेड बिलो भी प्रूफ कर दें तो एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, और बाई एन को हम लोगों ने यहाँ पर पहले ये प्रूफ कर दिया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और अगर हम बाई एन को बाउंडेड एबव भी प्रूफ कर दें तो बाई एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो अब वही हम लोग करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वलिटी एक्स एन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस वन, ये तो एक्स एन हम लोगों को सीक्वेंस दी गई है ना, इज ग्रेटर देन वन बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस वन। अब ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया, देखिए फर्स्ट इनइक्वलिटी हम लोगों को क्या दी गई थी कि एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन, यही तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी थी ना। तो एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब एक्स एन माइनस वन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स एन माइनस वन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस वन, तो कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये हो गया वन बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस वन, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस वन। दैट इज एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस वन। इसको हम लोग मान रहे हैं इनइक्वलिटी नंबर 5।
Now from fourth and 5 inequality we get xn is greater than yn minus 1 is greater than yn minus 2 is greater than and so on is greater than y1। अब फोर्थ इनइक्वलिटी क्या थे वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। फोर्थ इनइक्वलिटी हमारी ये थी yn प्लस 1 इज ग्रेटर देन yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और फिफ्थ इनइक्वलिटी हमारे पास ये है कि xn इज ग्रेटर देन yn माइनस 1। तो इन दोनों इनइक्वलिटी की हेल्प से देखो यहाँ पर xn इज ग्रेटर देन yn माइनस 1 जो यहाँ पर लिखा है वही हम लोगों ने बिल्कुल सेम यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन जो फोर्थ इनइक्वलिटी है वो क्या है कि जो बाई एन सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर दी कि बाई एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन बाई एन माइनस 2 इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 3। मतलब ये बाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 2 ये क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। और फिफ्थ इनइक्वलिटी ये थी कि जो एक्स एन है वो वाई एन माइनस 1 से ग्रेटर देन है। तो वाई एन माइनस 1 से ग्रेटर देन हम लोगों ने एक्स एन लिख दिया। तो ये इनइक्वलिटी हम लोग को मिल गई कि एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड सो ऑन इज ग्रेटर देन y1। यहाँ से आप देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जो एक्स एन सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड बिलो है विद y1 दैट इज एक्स एन इज द बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो पहले हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि एक्सएन क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया कि एक्सएन इज द बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इट इम्प्लाइज एक्सएन इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी तरीके से अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सएन सीक्वेंस का यूज़ किया था, अब हम लोग वाई एन सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वाई एन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एन माइनस 1 इंटू वाई एन माइनस 1 इज लेस देन अंडर रूट एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखो ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया। सेकेंड इनइक्वलिटी हमारे पास क्या थी एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एन, मतलब एक्स एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 1। तो वही तो यहाँ पर लिखा है एक्स एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 1। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। देखो एक्स एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन वाई एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स एन माइनस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और साथ में अंडर रूट भी लगाए तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा वाई एन इज लेस देन एक्स एन माइनस 1। इसको मान लेते हैं कि इनइक्वलिटी नंबर 6 है। Now from third and sixth inequality we get yn is less than xn minus 1 is less than xn minus 2 is less than and so on। थर्ड इनइक्वलिटी हमारे पास क्या थी, एक बार मैं आपको थर्ड इनइक्वलिटी फिर से दिखा देता हूँ। तो थर्ड इनइक्वलिटी हमारे पास ये थी कि xn प्लस 1 इज लेस देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब जो xn सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हमारी थर्ड इनइक्वलिटी थी। तो अगर एक्स एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही लिखा है कि एक्स एन माइनस 1 इज लेस देन एक्स एन माइनस 2 इज लेस देन एक्स एन माइनस 3 एंड सो ऑन इज लेस देन x1। ये क्या है एक्स एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इस इनइक्वलिटी में हमारे पास क्या है कि वाई एन इज लेस देन एक्स एन माइनस 1। तो वाई एन इज लेस देन एक्स एन माइनस 1। तो ये भी समझ आया कि मैंने किस तरीके से लिखा। तो ये हो गया वाई एन इज लेस देन एक्स एन माइनस 1 इज लेस देन एक्स एन माइनस 2 इज लेस देन एंड सो ऑन इज लेस देन x1। तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी मिल गई। इट इम्प्लाइज वाई एन इज लेस देन x1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई एन सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है विद x1। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि जो वाई एन सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये शो कर दिया कि जो वाई एन सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड एबव है। तो वाई एन सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है इसका मतलब वाई एन इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो फाइनली अब हम लोगों ने ये शो कर दिया कि जो एक्स एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और जो वाई एन सीक्वेंस है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब बस थोड़ा सा काम और रह गया है। अब बस लास्ट में हम लोग को ये और प्रूफ करना है कि अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को ये भी प्रूफ कर पाएँ कि ये दोनों सीक्वेंस सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज करें तो हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस कैसे सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक्स एन टेंस टू एल एस एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड वाई एन टेंस टू एल डैश एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। और क्लेम हम लोग को क्या करना है कि एल इज इक्वल टू एल डैश। तो शुरुआत में हम लोग को एक्स एन सीक्वेंस दी गई थी ना, एक्स एन इज इक्वल टू हाफ एक्स एन माइनस 1 प्लस वाई एन माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर
बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू हाफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन माइनस वन। जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू हाफ एल प्लस एल डैश। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा L इज इक्वल टू एल डैश। तो L हम लोगों ने किस सीक्वेंस की लिमिट को मान के चल रहे थे कि जो एक्स एन सीक्वेंस है वो L पर कन्वर्ज कर रही है और जो वाई एन सीक्वेंस है वो L डैश पर कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये शो कर दिया कि L इज इक्वल टू एल डैश, मतलब ये जो दोनों रियल नंबर हैं L एंड एल डैश ये दोनों सेम रियल नंबर हैं। इसका मतलब जो एक्स एन और वाई एन सीक्वेंस हैं वो सेम रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही हैं। दैट इज एक्स एन एंड वाई एन बोथ कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया कि जो एक्स एन और वाई एन सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एक्स एन एंड वाई एन सीक्वेंस बोथ कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा डन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। और अगर आपने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की होगी तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत सिंपल था। अब ऑनेस्टली मुझे ये बता दीजिए कि उस लेक्चर में जब मैंने आपको वहाँ पर ये एग्जाम्पल करने के लिए दिया था, आप लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन था ना, तो जब मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन उस लेक्चर में करने को दिया था तो कितने लोगों ने ट्राई किया था? ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों ने ट्राई किया था, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मैं ही फालतू में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब बनता है। तो कम से कम आप मुझे बताइए कि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप लोग कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कोई दूसरा मेथड ढूंढूंगा ना जिससे आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दूं और आप उसको ट्राई ना करो, तो ये तो फिर गलत बात है। एटलीस्ट आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर किया करो। अगर नहीं होता है तो उसके लिए फिर मैं हूँ ना। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, वो है एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, कॉसी सीक्वेंस क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से धीरे धीरे से हम लोग डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ।